नमस्कार साथियों, मैं बबीता आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने ब्लड ग्रुप के 2 पार्ट्स क्लियर किए थे। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, रक्त। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। रक्त। देखो भाई, सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि रक्त क्या है और रक्त का अध्ययन क्या है। तो हम बात करेंगे कि रक्त क्या है और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हिमेटोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो हम कहेंगे तरल संयोजी उत्तक, या हम कहें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो भी, तरल का मतलब है जो बहता चला जाए, संयोजिक का मतलब आपसे पूछे, और उत्तक का मतलब, तो उत्तक क्या होता है भाई? कोशिकाओं का समूह क्या होता है? उत्तक होता है। और संयोजी का मतलब क्या होता है? एक जुड़ाव। तो हम कहेंगे कि तरल संयोजी उत्तक है भाई। क्या? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला पॉइंट आता है रक्त की मात्रा। हमारी बॉडी के अंदर रक्त की मात्रा कितनी है भाई? तो हम कहेंगे 5 से 6 लीटर है। कितना है भाई? 5 से 6 लीटर है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ दो कड़ी बनेगी। मनुष्य शरीर के बाहर का, मनुष्य शरीर के भार का कितने प्रतिशत रक्त होता है? यानी कि अपने पूरी बॉडी वेट का कितने परसेंट ब्लड होता है भाई? तो हम कहेंगे 7% होता है। कितने परसेंट होता है? 7%। यानी कि मनुष्य शरीर के बाहर का कितने परसेंट रक्त होता है? तो 7% होता है। अगर देखो मान लो कभी ग्राम में पूछे, तो हम कहेंगे दो कैंडिडेट है भाई, एक है मेल और एक है फीमेल। अगर बात करें हम फीमेल की, तो 12 से 14 ग्राम, यानी कि 12 से 14 ग्राम के बीच। और अगर मेल की बात करें तो हम कहेंगे 14 से 16 ग्राम। ये अपने क्वांटिटी किसकी हो गई भाई? ग्राम की। तो हमने क्या कहा भाई? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हमने कहा हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है भाई? 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन हमसे पूछे कि बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, तो हम कहेंगे 7% होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? देखो भी आगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु। आपसे कहेगा बेटा रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो हम कहेंगे आयरन होती है। क्या होती है? आयरन होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछे तो हम कहेंगे आयरन, यानी कि लोहा होती है। अगला पॉइंट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण आता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण आता है? तो हम कहेंगे भाई रक्त का लाल रंग किसके कारण आएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन कहे HB। अपने पास दो पॉइंट निकल के आएंगे। मैंने कहा एक तो है अपने पास हिम और एक अपने पास ग्लोबिन। एक तो अपने पास हिम और एक अपने पास ग्लोबिन, और ये जुड़ करके क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन बन जाता है। देखना भाई, हिम क्या है? एक वर्णक है।
ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक प्रोटीन है। यहां तक पॉइंट क्लियर। हम कहेंगे बेटा हिम का निर्माण कहाँ से होता है, तो हम कहेंगे Fe, आयरन से। आयरन। हिम का निर्माण किससे होता है, तो हम कहेंगे आयरन से होता है। भाई आयरन की किस फॉर्म से? आयरन का भी कौन सा टाइप? Fe+2 होता है। Fe+2 यानी कि हिम एक वर्णक है और इसका निर्माण किससे होता है? आयरन से होता है। और आयरन की किस फॉर्म से होता है? Fe+2 फॉर्म, जिसको अपन कहते हैं फेरस। ठीक है। प्रोटीन, और वो भी कौन सी? ग्लोबिन। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत बोले तो लीवर में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, हम कहेंगे आयरन होती है। अगला पॉइंट आया कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला फैक्ट आता है कि हिम प्लस ग्लोबिन बराबर हीमोग्लोबिन। मैंने बोला हिम क्या है भाई? वर्णक है। और ग्लोबिन क्या है भाई? प्रोटीन है। तो हिम जो है उसका निर्माण किससे हुआ भाई, तो हम कहेंगे उसका निर्माण हिम का निर्माण किससे हुआ है? आयरन से होता है भाई। हिम का निर्माण किससे होता है? आयरन से। लेकिन आयरन के किस टाइप से, तो हम कहेंगे Fe+2 यानी कि फेरस से होता है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबिन जो प्रोटीन है, हम कह रहे हैं इसका निर्माण किससे होता है भाई, तो इसका निर्माण यकृत में होता है भाई। हम कहते हैं हिम अपना खुद का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण शरीर स्वयं कर सकता है। और किसके माध्यम से? यकृत के माध्यम से। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? अब देखो बेटा एक पर्सन निकल के आता है कि हमें ये बता दो कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, इसका खुद का रंग कैसा है, तो हम कहेंगे वॉयलेट होता है यानी कि बैंगनी होता है। कैसा होता है भाई? वॉयलेट यानी कि बैंगनी होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? देखो भी आगे। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? देखो बेटा 2 कड़ियां हैं। रक्त में क्या क्या पाया जाता है देखना। हमने कहा रक्त में एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, एक तो पाया जाता है वही प्लाज्मा। एक कहेंगे रक्त कणिकाएं, या बोले सेल्स, कोशिका। देखो भाई रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो हमने कहा एक प्लाज्मा और एक हमने कहा रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अगली फॉर्म देखो भाई। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है आपसे कहेगा कितने परसेंट होता है। पहला पर्सन पूछेगा आपसे कि प्लाज्मा की प्रतिशतता बताओ भाई। प्लाज्मा की प्रतिशतता, तो प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है? 55%। हर वैल्यू 100 पर है, तो 100 में से 55% कौन सा हो गया भी? प्लाज्मा हो गया। तो 45% क्या बचा? ब्लड कार्पल्स या अपन बोलेंगे ब्लड सेल्स बची। यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, प्लाज्मा का रंग होता है, रंग होता है। आपसे कहेगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है भाई, तो हम कहेंगे प्लाज्मा का रंग होता है बेटा हल्का पीला, लाइट येलो, हल्का पीला। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो बेसिक फॉर्म में होता है, यानी कि प्रकृति होती है इसकी क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई? क्षारीय होती है। तो प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है भाई रक्त में, तो हम कहेंगे 55% होती है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हम कहेंगे हल्का पीला होता है। ठीक है भाई, और परसेंट कितनी होती है? 55% होती है। अगला पॉइंट आता है प्लाज्मा का निर्माण। प्लाज्मा का निर्माण, प्लाज्मा किनसे मिलकर बनता है? देखो भाई पहला फैक्ट आता है इसमें पानी।
और पानी की प्रतिशतता कितनी होती है भाई? 90 से 92%। और 2 नंबर पे मैंने लिखा प्रोटीन प्लस खनिज लवण। ये कितनी फॉर्म में होते हैं? तो हम कहेंगे 8 से। तो मैंने क्या कहा अभी, प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है? पानी से, प्रोटीन से, या खनिज लवण से? हमने कहा पानी की प्रतिशतता कितनी होती है? 90 से 92% होती है। कितनी होती है भाई? 90 से 92% होती है। और खनिज लवण कितने होते हैं? तो हम कहेंगे 8 से 10% होते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखना भी, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन की जब भी बात करें तो देखना भी, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। देखो भाई, ये दोनों प्रोटीन किसके काम आती है? रक्त का थक्का बनाने में, थक्का बनाने में, या कहें ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है भाई। 4 नंबर, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इस पे पर्सन बनता है बेटा। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन। हमने क्या कहा भाई, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, ग्लोबिन होती है। हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन किसके काम आएंगे भाई? ब्लड क्लोटिंग के काम आती है। और एल्ब्यूमिन तो हमने कहा मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है भाई? ये प्रोटीन है। वापस सुनो भाई, रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाई जाती है, और रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो हम कहेंगे 55% होता है। और रक्त कणिकाएं कितने परसेंट होती है? 45% होती है। हमने कहा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्लाज्मा का निर्माण किनसे होता है? पानी से होता है, और प्रोटीन विद खनिज लवण से होता है। पानी की परसेंट कितनी होती है भाई? 90 से 92। और प्रोटीन और खनिज लवण 8 से 10% होते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ये सब किसमें होती है भाई? प्लाज्मा। मैंने क्या कहा था भाई, हिट, खून में जो गर्माहट है वो कौन प्रदान करता है? तो प्लाज्मा ही करता है। देखो भाई, रक्त कणिकाएं हम कहते हैं आरबीसी। 2 नंबर पे कहेंगे प्लेटलेट्स। और 3 नंबर पे आती है डब्ल्यूबीसी। एक क्रम से याद रखना, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। हमने कहा आरबीसी की परसेंट कितनी होती है भाई? 99% होती है। प्लेटलेट्स कितने परसेंट होती है? 0.8% होती है। और डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है? 0.2%। हम कहेंगे आरबीसी 99% होती है, और प्लेटलेट्स कितने परसेंट होती है? 0.8% होती है। और डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है? तो 0.2% होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, देखो बेटा, अपने पास 3 चीजें निकल के आई।
एक निकल के आया आरबीसी, एक निकल के आया अपने पास डब्ल्यूबीसी, और एक निकल के आया अपने पास प्लेटलेट्स। एक फैक्ट तो अपन ये पढ़ेंगे भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें। देखो भाई ध्यान से, हमने कहा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक चीज बताऊं मैं आपको, इसको अपन कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इनका केमिकल नाम क्या होता है भाई? इरिथ्रोसाइट। इसका केमिकल नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट। आपसे ये कहे कि आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया, एक शब्द आएगा इन तीनों के लिए कॉमन, निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉइसिस कहलाती है। निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पॉइसिस। मैंने कहा इन तीनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पॉइसिस कहलाती है। जैसे हम क्या कहेंगे इसको, निर्माण की प्रक्रिया, इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस। इसके निर्माण की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस। और इसके निर्माण की प्रक्रिया थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस। हमारे लिए कोड वर्ड क्या है भाई? पोइसिस। पोइसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण की प्रक्रिया। हमारे पास तीन सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैंने कहा आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है भाई? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। तो हम कहेंगे इरिथ्रो, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इरिथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ल्यूकोपोइसिस। और प्लेटलेट्स की क्या कहलाएगी भाई? थ्रोम्बोपोइसिस कहलाएगी। अब देखो आगे, अगला फैक्ट आता है भाई, रक्त का कार्य क्या है? रक्त काम क्या करता है? तो हम कहेंगे O2 व खनिज लवणों को शरीर के भागों तक क्या कहा मैंने कि भाई रक्त क्या है? तो हम कहेंगे, और रक्त का काम क्या है? तो रक्त का काम क्या है? O2 व खनिज लवणों को बॉडी के अनेकों भागों तक पहुंचाना, या अपन कहेंगे शरीर के भागों तक पहुंचाना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। हमने कहा रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। हमने कहा हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और हमने कहा बॉडी वेट का कितने परसेंट होता है? तो हम कहेंगे 7% होता है। फिर हमने कहा कि भाई रक्त जो है ग्राम में हमें बताइए, तो मेल के अंदर कितना होता है? 14 से 16 ग्राम होता है। और फीमेल में कितना होता है? 12 से 14 ग्राम होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? फिर हमने कहा भी रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाई जाती है, और दूसरा रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। रक्त कणिकाएं कितने परसेंट होती है? 45% होती है। प्लाज्मा का निर्माण किन से होता है? तो प्रोटीन से होता है, वाटर से होता है, और खनिज लवणों से होता है। इसमें कहे कि प्लाज्मा में पानी की प्रतिशतता कितनी होती है? 90 से 92 होती है। प्लाज्मा का खुद का रंग कैसा होता है? तो हम कहेंगे हल्का पीला होता है। किस कंडीशन का होता है? तो क्षारीय कंडीशन का होता है। अगले अपन बात करें कि प्रोटीन कौन कौन सी होती है प्लाज्मा में। थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, हीमोग्लोबिन भी होती है, और अपन कहेंगे एल्ब्यूमिन भी होती है। एल्ब्यूमिन की जब भी बात करते हैं तो मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर हमने बात की थी कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आपसे कहें हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है? तो हम कहेंगे बैंगनी होता है। आपसे कहें रक्त में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो हिम होता है। और हिम का निर्माण किससे होता है? आयरन से होता है। आयरन की किस फॉर्म से होता है? Fe+2 यानी कि फेरस से होता है। हमने कहा ग्लोबिन रक्त में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, ग्लोबिन, इसका निर्माण किसमें होता है? तो हम कहेंगे यकृत के अंदर होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था? अब देखो भाई आगे, देखो
मैंने कहा मेरे पास Hb है और मेरे पास ऑक्सीजन है। इधर मैंने कहा मेरे पास Hb है और इधर मेरे पास CO2 है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएंगे। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। मैंने कहा मेरे पास Hb था और इधर CO2 है, तो ये क्या कहलाएगा? अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। अनऑक्सी हीमोग्लोबिन तक पॉइंट क्लियर? देखो भाई, ये किस प्रकार का रक्त होता है? तो हम कहेंगे शुद्ध रक्त होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। ये किस प्रकार का रक्त होता है? तो ये अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। हमने कहा भाई शुद्ध रक्त, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। और हम कहेंगे इसका रंग कैसा होता है? तो हम कहेंगे काला होता है। तक पॉइंट क्लियर है? देखो भाई, अगर हम हीमोग्लोबिन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैटेगरी कैसी होती है? इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की क्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? अनऑक्सी हीमोग्लोबिन का, जो किस प्रकार का रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है और इसका रंग कैसा होता है भाई? काला होता है। एक कड़ी और आती है भाई, हम अगर बना लें Hb प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या कहलाएगा ये? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि जब हीमोग्लोबिन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं तो उस प्रकार का रक्त क्या कहलाएगा? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तीन टाइप के ब्लड की बात हो गई, एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक अनऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक अपने पास कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है भी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा? लाल। अनऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा? काला होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई आरबीसी। पहले तो बात करते हैं इसका पूरा नाम। लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या भाई कार्पल्स। रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम आपसे पूछे, रासायनिक नाम या केमिकल नेम की जब भी बात आए तो हम कहेंगे इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इसका केमिकल नेम क्या होता है भाई? इरिथ्रोसाइट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इन तीनों सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोइसिस। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया, तो हम कहेंगे क्रिया कहलाती है प्रोपोइसिस। प्रोपोइसिस कहलाती है। देखो भाई, आपसे कहे कि हमें आरबीसी की आकृति तो बता दो किस प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे डंबलाकार। कैसी होती है भाई? डंबलाकार से। तो भाई इस प्रकार की होती है, डंबलाकार से। आपसे कहे फॉर्मेशन, निर्माण कहाँ होता है भाई? का निर्माण होता है भाई बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। हमारे पास एक शब्द निकल के आया अस्थि मज्जा। क्या चीज होती है अस्थि मज्जा? वो देखो भाई, मैंने क्या बनाई? एक बोन्स बनाई, यानी कि हड्डी बनाई। और मैंने क्या कहा? ये हड्डी के किनारे वाला भाग है और ये हड्डी के बीच वाला भाग है। मैंने कहा एक तो हड्डी का किनारा वाला भाग है और एक हड्डी के बीच वाला भाग है। तो किनारों वाले भाग में जो अस्थि मज्जा होती है वो हम कहेंगे लाल अस्थि मज्जा होती है, और बीच वाले भाग में जो अस्थि मज्जा होती है वो पीली अस्थि मज्जा होती है। पीली अस्थि मज्जा होती है।
हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हड्डियां जो बोन्स होती है उनमें जो पदार्थ भरा होता है वही क्या होता है भाई, अस्थि मज्जा होती है। किनारों वाले भाग में कौन सी होगी, लाल अस्थि मज्जा होगी, और बीच वाले भाग में कौन सी होती है, पीली अस्थि मज्जा। तो हम कहेंगे कि आरबीसी का निर्माण किसमें होता है भाई, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि रेड बोन मेरो। और हम कहेंगे बोन मेरो क्या भी, अस्थि मज्जा, यानी कि जो बॉडी सॉरी हड्डियां होती है, हड्डियों के मध्य जो पदार्थ भरा होता है, या अपन कहते हैं किनारों पर जो पदार्थ भरा होता है वही क्या कहलाती है भी, अस्थि मज्जा। मृत्यु की जब भी बात आए, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो हम कहेंगे प्लीहा या तिल्ली, और इंग्लिश में स्प्लीन, इंग्लिश बोले तो स्प्लीन। अगली बात आती है इसका जीवन काल। जीवन काल, तो भाई इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। आपसे कई काम क्या करती है ये, तो O2 व CO2 का परिवहन करती है। O2 व CO2 का परिवहन करती है। आपसे कहे क्या इसमें केंद्रक होता है, तो हम कहेंगे इसमें केंद्रक उपस्थित। आपसे कहे क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, तो हम कहेंगे इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है, अपवाद की कैटेगरी है। ऊंट व लामा, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता। देखो भाई हमारे पास पहला पॉइंट निकला कि आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, रेड ब्लड सेल्स बोले या कार्पल्स। हम कहेंगे इसका केमिकल नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। आपसे कहे कि आरबीसी के फॉर्मेशन या निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो हम कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, डमलाकार, सर्कुलर फॉर्म में होती है, यानी कि डमलाकार होती है। इसका फॉर्मेशन तो हम कहेंगे रेड बोन मेरो केंद्र होता है। इसकी डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन या प्लीहा केंद्र होती है। इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, 120 डेज। फिर आपसे पूछे फंक्शन क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसफर। आपसे कहे क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। अगली बात आती है भाई इसकी संख्या। चलो भाई अपनी क्लास को आज यही विराम देते हैं। हमने रक्त का एक फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है और इस रक्त का नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। चलो धन्यवाद।